न सिर्फ हार्ड वर्क, न सिर्फ स्मार्ट वर्क, हमें करना है स्मार्ट हार्ड वर्क। बेटा अगर तुम क्लास 11 से 12th मूव कर रहे हो और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरा नाम है वरुण चौबे। मैं पिछले 20 सालों से जेई के एस्पिरेंट्स को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। अगर तुम मुझे नहीं जानते हो तो मैं थोड़ा अपने बारे में तुम्हें ब्रीफ कर दूं। बेटा 2001 में आईआईटी जेई में मेरी रैंक थी 4137। आज के हिसाब से रैंक ठीक ठाक है, लेकिन उस समय सीटें कम होने की वजह से मुझे आईआईटी में बीटेक नहीं मिला, जिस वजह से मैं अपने स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एनआईटी गया। एनआईटी जालंधर से मैंने बीटेक किया। 2005 से मैं अभी तक फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ जेई के एस्पिरेंट्स को। इस दौरान बंसल क्लासेस कोटा में 2007 से 9 तक मैं रहा। उस टाइम पे कोटा में मतलब सिनोनिम था आईटी का बंसल क्लासेस। बहुत कम टीचर्स हुआ करते थे। उस दौर में मैं कोटा में रहा और वहाँ मैं बहुत अच्छा मतलब मेरा ये रहा। अ, तो उसके बाद से मैं पटना आके और पटना में मैंने अपना इंडिविजुअल पढ़ाया। सौभाग्य से मुझे लगातार 8 साल देश के सबसे बड़े ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़ाने का सौभाग्य मिला। और फिर कोविड के बाद एडटेक की शुरुआत हुई। मैं एडटेक का एक्सपीरियंस लेने के लिए आकाश इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया। 1 साल मैंने वहाँ काम किया। फिर मैं अभी रिसेंटली फिजिक्स वाला में मास्टर ट्रेनर था, जहाँ मैं टीचर्स को जो नए ज्वाइनीज़ थे उनको मैं फिजिक्स पढ़ाता था, उनको ट्रेन करता था नोएडा में, हेड ऑफिस में। लेकिन मेरे मन में कहीं था कि मुझे अपना कुछ ऑनलाइन में करना है और मैं सीखने ही गया भी था वहाँ पे। तो फिर मैं वहाँ रिज़ाइन करके और मैंने अपना काम स्टार्ट किया। अभी पिछले 4-5 महीनों से मेरा ये नियो फिजिक्स का ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म रन कर रहा है, जिस पे मैं अभी एक बैच जो 75 डेज़ का डोमिनेटर कोर्स था, डोमिनेटर बैच नाम से कोर्स था, उसमें मैं सक्सेसफुली उस बैच को फिनिश किया है मैंने 28th ऑफ मार्च को। और अभी उसका पीवाईक्यू का एक सीरीज़ आ रहा है एडवांस के लिए। तो ये तो कहानी थी मेरे बारे में। अब आओ आगे बढ़ते हैं कि 11 से 12 में जब तुम मूव कर रहे हो और मेरे साथ जुड़ते हो, तो मैं तुम्हें फिजिक्स पढ़ाऊँगा कैसे? सबसे पहले ये जानते हैं। देखो बच्चों, क्लास 12th का कोई भी चैप्टर जब तुम शुरू करते हो ना, तो उसमें मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में तुम्हें क्लास 11th के किसी न किसी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत अवश्य पड़ती है। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड द वेरी फर्स्ट चैप्टर जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं ओवरऑल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके अल्टरनेटिंग करंट तक की बात करें, तो जो सबसे ज़्यादा जिन कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वो हैं मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स और ऑसिलेशन एंड वेव्स के कॉन्सेप्ट। 3 यूनिट्स हैं क्लास 11th में, मैकेनिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, राइट? तो बाय एंड लार्ज इन कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर तुम्हें इनमें से स्पेसिफिकली ये नहीं पता रहेगा कि कौन-कौन से कॉन्सेप्ट्स हमें 11th क्लास के पता होने चाहिए चैप्टर शुरू करने से पहले, तो आप बार-बार अटकोगे। एक पेज पढ़ोगे, अगर खुद से भी पढ़ते हो, कोई बुक से भी पढ़ते हो, तो पढ़ोगे और तुम्हें फ़ील होगा कि तुम्हें ठीक से चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो सबसे पहले तो हम करने वाले ये हैं कि क्लास 11th के हम उन टॉपिक्स को पहले रिवाइज़ करेंगे, जो टॉपिक्स उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने के लिए क्लियर होने चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो ये तो रही बात, ये सबसे ज़रूरी है, मस्ट है। आप मुझसे पढ़ें चाहे किसी से भी पढ़ें, ये काम आपको करना ही चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन आपको पता होना चाहिए, वो वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में आएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन पता होना चाहिए, वो सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में आएगा। आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पता होना चाहिए अगर एडवांस के अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो, वो रोटेशनल डायनामिक्स में आएगा। तो इस तरह से आपको य बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए जो क्लास 11 में थे, तो ये सबसे मस्ट है, ये तो करना ही करना है। इसके बाद शुरू होगा लेक्चर। अब है कि क्लास 12th का मान लो मैंने कोई लेक्चर पढ़ाया, कैसे लेक्चर होगा, क्या होगा, वो सब आगे आएगा। अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमको 12th का फिजिक्स पढ़ना कैसे है। तो मान लो आपको कोई लेक्चर पढ़ाया गया, लेक्चर हो गया, अब आप लेक्चर को रिवाइज़ करोगे। अपने मन से एक-एक वर्ड उसका ठीक से रिवाइज़ करोगे। पेन और पेपर लेके बैठोगे, कराए गए क्वेश्चंस को सॉल्यूशन को ढक के खुद से सॉल्व करोगे, रिवीजन आपका हो गया। फिर उसके बाद आपके पास होमवर्क गया है पीडीएफ में। अब उस होमवर्क को में से स्पेसिफिक उन क्वेश्चंस को आप ट्राई करोगे, जो क्वेश्चंस आपको मार्क कराए गए हैं। टॉपिक खत्म होने के बाद मैं होमवर्क देता हूँ, वो भी आगे आने जा रहा है। बाय एंड लार्ज ये समझो कि आपको होमवर्क करना है और होमवर्क इसी सीक्वेंस में करना है, पहले लेवल 1 फिर लेवल 2 फिर लेवल 3। ये कैसे असाइनमेंट में अरेंज्ड है, वो सब आगे बताया जाएगा आपको। बस आ रहा है और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको असाइनमेंट में होमवर्क करना है। होमवर्क करने के बाद बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन हुआ, हुआ, जो नहीं हुआ छोड़ देते हैं।
जो नहीं हुआ उनको मार्क करना है। एक प्रॉपर आपके पास नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप मार्क करोगे, मार्क करके उसकी फोटो खींच के और फोटो मुझे तुम व्हाट्सएप करोगे। और मैं एक-एक बच्चे से ये चाहूँगा कि वो उसका फोटो मुझे दिखे कि उसको कौन-कौन से डाउट्स हैं। और यही वजह है कि बैच साइज़ ही मैंने बहुत छोटा रखा है। तो भई ऑनलाइन में तो कितने ही बच्चे रखे जा सकते हैं एक बैच में। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, अब चाहे मैं 1 को पढ़ाऊँ या 1 लाख को पढ़ाऊँ, कितने लेकिन हाँ, वहाँ अगर बैच बड़ा हुआ तो फिर तो मैं एक-एक बच्चे से ऐसे नहीं बोल पाऊँगा ना कि वो तुम भेजो मुझे और मैं चेक करूँगा कि तुम्हारे क्या-क्या डाउट्स हैं, तुमने मार्क किया नहीं किया है। फिर अच्छा आगे और बताऊँगा कि लाइव क्लास होगी, कैसे डिस्कशन की क्लास लाइव होगी बिकॉज़ दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ये आप मिस्टेक्स को अपने नोट डाउन करेंगे। नोट करने के बाद ये देखिए डिस्कशन क्लास होगी और डिस्कशन क्लास लाइव होगी और इसमें आप डिस्कशन क्लास में आप मुझसे उन डाउट्स को पूछेंगे। तो पहले से मेरे पास रहेगा, मुझे पता है कि आपको पूछना ही है। आपने पूछा कि नहीं पूछा, वो मैं देखूँगा, चेक करूँगा फिर। उसके बाद टेस्ट होगा, आपको टेस्ट देना है। फिर आपको टेस्ट में अपनी गलतियों को एनालाइज़ करना है। सॉल्यूशन रहेगा टेस्ट का, वो आप उससे मिलाएँगे और आप उसको पीडीएफ में से सॉल्यूशन देख के आप अपनी गलतियों को एनालाइज़ करेंगे। यहीं पे आपकी प्रक्रिया हो गई खत्म चैप्टर पढ़ने की और फिर नेक्स्ट चैप्टर के लिए यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। एक बार आओ फिर से देखते हैं क्या क्या बताया मैंने। सबसे पहले क्लास 11 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए चाहिए, उनको बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा। फिर उसके बाद चैप्टर के लेक्चर्स शुरू होंगे। कोई भी लेक्चर हुआ उसके बाद अब उन लेक्चर्स को रिवाइज़ करेंगे, बहुत केयरफुली। रिवाइज़ करने के बाद आप होमवर्क करेंगे। होमवर्क इसी सीक्वेंस में ही करना है, पहले लेवल 1 के क्वेश्चंस करेंगे, इससे आपका फंडामेंटल बिल्ड होगा। यहाँ ये जेईई मेन लेवल का है और ये एडवांस लेवल का है। तो इसी सीक्वेंस में आपको करना है। अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद लाइव डिस्कशन क्लास में अपनी मिस्टेक्स जो हुई थी, जो डाउट्स थे, उनको पूछना है। फिर आप टेस्ट देना है, चैप्टर जैसे ही खत्म होगा आपको टेस्ट देना है, टेस्ट की गलतियों को एनालाइज करना है। जय हिंद, जय भारत। चैप्टर आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, राइट? अब आगे चलते हैं। देखिए, अब आता है कि क्लास कैसे चलेगी। तो बच्चों, क्लास की बात करें, तो क्लास देखो हर वीक में प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स जाएँगे आपके पास। और ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर जाने हैं, वो टीटीएस में जाएँगे। और एक लेक्चर जा चुका है, जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, वो पढ़ रहे हैं। उनके साथ एक लाइव क्लास भी हो चुकी है डिस्कशन की, कल हुई है। तो टीटीएस में ट्यूसडे को ये बैच स्टार्ट हो चुका है 7th को। 7th ऑफ अप्रैल को ये बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। आप एप्लीकेशन पे देखेंगे तो आपको कंटेंट में आप व्यू कर सकते हैं, चाहे एडमिशन लें या ना लें। तो एक एक तो वीडियो जा चुका है लेक्चर का। देन उसके बाद मैं बताता हूं, ये देखिए, आफ्टर ईच लेक्चर अ सेपरेट स्मॉल वीडियो फॉर होमवर्क असाइनमेंट। हर लेक्चर के बाद उस लेक्चर में के बताए हुए पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आप असाइनमेंट पीडीएफ में से कौन-कौन से क्वेश्चंस, वो मैं दिखाता हूं आपको। 1 सेकंड रुक जाइए, मैं आपको पीडीएफ जो है दिखाता हूं। ये देखिए, ये मेरे हाथ में पीडीएफ है, ये है पीडीएफ, ये होमवर्क का पीडीएफ है। और मैंने पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाला है, तो यही आपके पास असाइनमेंट गया है। इसमें मैंने मार्क करके और होमवर्क दिया हुआ था और इसको मैंने कल लाइव क्लास में डिस्कस भी किया है। तो इस तरह से आपके पास जाएगा असाइनमेंट, है ना? और आप उसको अ, उस असाइनमेंट को में से आप जो क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और जो आपके डाउट्स होंगे, उसको आप लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये होमवर्क मैंने असाइन किया है, ठीक है? उसके बाद ये देखिए, इसमें मैंने होमवर्क दिया है, ये 8 मिनट का वीडियो आप देख सकते हैं। 1 लाइव क्लास पर वीक फॉर होमवर्क असाइनमेंट। ये लाइव क्लास होगी होमवर्क असाइनमेंट का जो डिस्कशन है, उसके लिए, ये डिस्कशन के लिए एक लाइव क्लास वीक में होगी। तो ये 3 आपको इनपुट्स मिलने वाले हैं। एक तो ये कि 3 लेक्चर्स जाएँगे पर वीक। अच्छा, मैं इनका ड्यूरेशन ही बता दूँ। देखिए, 2 टू 3 आवर्स, यानी 2 घंटे से लेकर के और 3 घंटे तक का ये वीडियो होगा, एक वीडियो। और 3 वीडियो जाएगा और अल्टरनेट हमने रखा है, टीटीएस का मतलब हुआ ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। अल्टरनेट हमने इसलिए रखा है ताकि आपको एक दिन अच्छे से पढ़ने का उसको टाइम मिले, क्योंकि वीडियो लंबा है। आप एक बार में नहीं, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो किसी न किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं, क्योंकि 12th का मामला है तो 11th तो ऑलरेडी वो कहीं न कहीं पढ़ रहे थे, एनरोल्ड हैं। तो मैं उनसे ये नहीं कहूँगा, और मैंने उनसे बातें भी की हैं, पर्सनली भी बात की है। जब आप मेरे साथ जुड़ जा रहे हैं, तो जो बच्चे जुड़ जा रहे हैं, उनसे मैं बात भी कर रहा हूँ। तो मैं किसी को भी ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि जहाँ आप पढ़ रहे हो, उसको छोड़ दो। नहीं, आप पढ़ो।
इसीलिए मैं ज़्यादातर मेरे वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं कि आप अपनी सहूलियत से जब चाहे देखो। और आपको बहुत जल्दी ये फ़ील होने वाला है कि यही आपका मेन हो जाएगा और वो जो आप पढ़ रहे हो वो सेकेंडरी हो जाएगा, और ऐसा कुछ बच्चों के साथ हो भी रहा है। खैर, तो अ, आप ये लेक्चर्स लंबे हैं, आप 2 बार में देखो, ज़्यादा से ज़्यादा लेकिन 3 टेक लेने के बाद आप इसको खत्म कर दो। मतलब ये नहीं कि आपके पास 3 घंटे का वीडियो है और आप 6 बार में देख रहे हैं उसको, आधे-आधे घंटे करके देख रहे हैं। भई देखो तो कम से कम 1 घंटे का लेक्चर देखो, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स एक-दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। गैप होने पे वो मिस होने लगता है, कुछ ना कुछ अधूरा-सा रह जाता है। वापस से जब कनेक्ट करते हो ना तो टाइम लग जाता है फिर ट्रांज़िशन में। तो आप 2 से 3 बार में 1 लेक्चर देख लोगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और उसके बाद आपको तुरंत उस लेक्चर के जस्ट नीचे एक छोटा-सा मैंने अलग से एक वीडियो बना के डाला हुआ है, और हर बार हर लेक्चर के साथ एक अटैचमेंट जाएगा, एक स्मॉल वीडियो 7-8 मिनट का, जिसमें मैं होमवर्क असाइन करूँगा, ताकि वो आपको अलग से दिखे, उस पे आप ध्यान दें। लेक्चर में ही लास्ट में अगर अटैच कर दूँ वो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो करूँगा तो पता चला कि आप जो है कहीं मिस ना कर दें। ऐसे क्या होगा, आपको लगेगा कि ये भी एक वीडियो है। देखोगे उसमें तो सिर्फ होमवर्क दिया गया है, करना ही पड़ेगा। एक ये काम, और फिर डिस्कशन का। तो ये रहा आपका कि कैसे लेक्चर मतलब क्लासेस कैसे होने वाली हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे। और ये सेशन मैं जानबूझ के रिकॉर्डेड ले रहा हूँ, इसलिए ताकि जो बच्चे हमको बाद में जॉइन करते हैं, उनका कुछ मिस ना हो जाए, सब कुछ एज़ इट इज़ रहे। वैसे लाइव क्लास का भी रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगा, बहुत जल्दी, उसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा। मान के चलो कि मतलब 1 वीक और सो, मतलब हफ्ता 10 दिन में ये काम भी हो जाएगा एप्लीकेशन पे, वो अंडर प्रोसेस है। तो अब देखिए, अब नंबर आता है असाइनमेंट का। तो हमारा जो असाइनमेंट है, आप जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप उससे मैच कर सकते हैं। एक पीडीएफ पड़ा है, फ्री वाले बैच में भी हमने डाल दिया है इसीलिए कि आप उसको मिला सकें। आप जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी भी कोचिंग में, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, आप मिला लीजिए। आपको हर कोचिंग से, मतलब किसी भी कोचिंग से खरा, अब ये तो मैं नहीं कहूँगा उससे बेहतर, इसलिए नहीं कहूँगा कि झूठ मैं बोल नहीं सकता हूँ, बोलता ही नहीं हूँ मतलब। और उससे खराब नहीं है, इस बात की गारंटी है। किसी भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल खराब नहीं होता, गलतियाँ होती हैं, ये मेरा एरर प्रूफ है। एक अगर आप स्पेलिंग का भी एरर कहीं दिखा दोगे, जो कहोगे वो मैं मान लूँगा। आप जो कहोगे वो मान लूँगा। तो यूँ समझ जाओ कि आप इतना कॉन्फिडेंट हो सकते हो इस असाइनमेंट को लेकर के, राइट? और मतलब बेहतरीन असाइनमेंट, बहुत रिगरस मेहनत की है। मैंने डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के ही मटेरियल से, मेरी अपनी कोचिंग रूट्स एडुकेयर के असाइनमेंट को मैंने यूज़ किया है। और डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के स्टडी मटेरियल से ही हमने इसको कंपाइल किया है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि नया क्वेश्चन थोड़ी ना मैंने फ्रेम किया है। इधर-उधर से जुटाया, लेकिन वो कंपाइलेशन इतना स्ट्रांग है कि जब आप लेवल 1 करोगे ना, इसमें 50 टू 60 क्वेश्चन्स हैं, और ये बोर्ड्स के लिए हैं। बोर्ड्स के लिए हैं, और आपके फंडामेंटल्स को क्लियर करने के लिए, फंडामेंटल्स की क्लैरिटी के लिए। देखो, इजी क्वेश्चंस ही आपके फिजिक्स के फंडामेंटल्स को स्ट्रांग करते हैं। टफ क्वेश्चन से फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं होते। तो मैं किसी एक बच्चे को भी ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि तुम बहुत तेज हो तो डायरेक्ट लेवल 3 सॉल्व करो जो कि एडवांस का है। अरे भाई, इससे आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और भी सीख सकते थे। मैं 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, और जेई के ही स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। फिर भी एडवांस का कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होता है, हर साल होता है। जैसे ही पेपर होता है, क्यूरियोसिटी रहती है, क्या आया, सॉल्व करते हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको ईमानदारी से बता रहा हूँ, हर टीचर ये बात नहीं बोलेगा। उसको करने के बाद ऐसा लगता है कि अरे यार, ये बात है, अब समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। अब देखो, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। तो इतने दिनों बाद भी मैं सीख रहा हूँ, और तुम डायरेक्ट लेवल 3 करोगे। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। भाई, इजी क्वेश्चंस करो पहले, वहां से फंडामेंटल्स तुम्हारे स्ट्रांग होते चले जाएंगे, और फिर लेवल 2 करो। फिर लेवल 2 में क्या है, मेन के लिए, जेई मेन के लिए, और इसमें 75 टू 100 क्वेश्चंस हैं। इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो पीवाईक्यूज के हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जेई मेन में पूछे हुए। हमने जानबूझ के उसमें मार्क इसलिए नहीं किया है कि पता चला आप स्पेसिफिकली वही वाले करने लग जाओगे। ये एक बच्चों के अंदर होता है क्यूरियोसिटी कि लाओ जेई मेन का हो, मेन का कर रहा हूं तो मेन में आया हुआ क्वेश्चन करता हूं, वो ज्यादा अच्छा देकर वो मेरे से हो गया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन सारे करिए, थॉरोली करिए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए असाइनमेंट दिया गया है, आपकी मास्टरी कराने के लिए असाइनमेंट दिया गया है। आपको सिर्फ जज करने के लिए थोड़ी ना दिया गया है, चेक करने के लिए थोड़ी ना दिया गया है।
देन लेवल 3 में 35 टू 50 क्वेश्चंस हैं जेई एडवांस के लिए, जिसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं। कौन-कौन सेक्शंस हैं? जैसा जेई एडवांस का पेपर आता है, सेक्शन ए, इसमें सिंगल आंसर करेक्ट टाइप क्वेश्चंस हैं और 35 से 50 क्वेश्चंस एनफ है। यहां देखो 75 से 100 क्वेश्चंस। यानी असाइनमेंट के नाम पे ऐसा नहीं है। अभी एक जो पीडीएफ अपलोडेड है, आप देखोगे 51 पेजेस का है। फ्री बैच में ही मिल जाएगा आपको। तो आप देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि असाइनमेंट के नाम पे बस हमने 4 पेज, इसीलिए मैंने इसको इलैबोरेट किया यहाँ पे, ताकि अब ये ना समझ लें कि बस 2 पेज उठा के कुछ भी डाल दिया है। आप मिला लीजिए। 50 टू 60, यहाँ 75 टू 100, यहाँ 35 टू 50। अगर आप मिनिमम वाला भी पकड़ो तो 125 और ये 135, 160 क्वेश्चंस हुए। यानी 160 क्वेश्चन एक चैप्टर में हुए। ये मिनिमम बता रहा हूँ। 150 तो मिनिमम मानो कि इतने तो करने ही करने हैं। और इतना क्वेश्चन करने के बाद सोचो कि क्या कहाँ पे लाई करोगे, मतलब क्या कॉन्फिडेंस का लेवल होगा। तो सेक्शन 1 में सिंगल आंसर करेक्ट टाइप क्वेश्चन, सेक्शन बी में 1 और मोर देन 1 आंसर करेक्ट टाइप क्वेश्चन, सेक्शन सी में कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। ये सेक्शन डी में इंटीजर टाइप क्वेश्चंस है और सेक्शन ई में पीवाईक्यूज हैं। अगेन हमने मार्क नहीं किया है, मिलाने के लिए आपके पास पीवाईक्यू है, आप मिला सकते हो सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के। मार्क जानबूझ के नहीं करता हूं मैं कि बच्चे जो है, मुझे पता है इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं कि उनको लगता है कि आईटी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये ज्यादा मतलब रेलेवेंट है, लेकिन है वो यहाँ पे मैं लिख दिया हूं, वो पीवाईक्यूज हैं सारे के सारे आईटी के, राइट, एडवांस के। तो ये रही असाइनमेंट की बात। बहुत फेब्युलस असाइनमेंट है, बहुत रिगरस मेहनत की है हमने। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है टेस्ट। देखो बेटा, ईमानदारी से बताऊं, टेस्ट के मामले में यहाँ ऐसा नहीं कि मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के कुछ बोल दूंगा। टेस्ट बहुत, मतलब मैं ये कहूं कि बिल्कुल जो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होता है उनका, उस टाइप का मैं टेस्ट लेने वाला हूं, मेरा भी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। टेस्ट मैं अपने हिसाब से लूंगा, चैप्टर वाइज टेस्ट लूंगा, और टेस्ट की फैसिलिटी है एप्लीकेशन पे, टेस्ट का टाइम सब सेट रहेगा। अच्छा, एक चीज कोई बच्चा ये पूछ रहा है, दो इट्स नॉट लाइव, बट आई हैव गॉट अ मैसेज फ्रॉम माय टेक असिस्टेंट कि भाई ये लाइव क्लास का टाइम बता दीजिए, लाइव क्लास का टाइम बता दीजिएगा, राइट। तो लाइव क्लास का टाइम बोले तो लाइव क्लास ठीक है। देखो ये तो भाई टीटीएस में पढ़ेगा, अब सुबह से शाम तक कभी भी पढ़ सकता है। मैं इतना कोई भी फॉल्स कमिटमेंट नहीं करूंगा कि ठीक 8 बजे पढ़ेगा, अरे एक दिन की बात थोड़ी ना, पूरे साल पढ़ाना है। तो ये जरूर है, जिन जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरा कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो ये जो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में सुबह से शाम तक कभी भी ऑफिस आवर्स में जा सकता है, राइट। अब मतलब इससे कोई बट नहीं है, जाएगा ही जाएगा, लेकिन 4 बजे जाएगा कि मतलब सुबह 10 बजे जाएगा कि दोपहर में जाएगा कि शाम को 6 बजे जाएगा, ऐसा कोई फिक्स टाइम मैं नहीं बताने की स्थिति में हूं अभी। ठीक। दूसरा हो गया कि ये होमवर्क असाइनमेंट, ये तो इसके साथ ही जाएगा, जैसे ये जाएगा तुरंत ये भी अपलोड होगा। तीसरा, ये लाइव क्लास का मैं आपसे पूछ के रखूंगा। जैसे एक बच्चे का पहले का मैसेज पड़ा हुआ था, जो हमारे टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ जैकी आनंद जी बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे बताया कि सारे से कि भाई बता दीजिए लाइव क्लास का टाइम। तो बेटा लाइव क्लास का जो टाइम है ना, ये आपसे पूछ के आपके कन्वीनियंस, चूंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर दोज हु आर ऑलरेडी एनरोल्ड इन सम अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो उनके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। ज्यादा उम्मीद है कि ये शाम के टाइम पे रहेगा, ज्यादा उम्मीद है कि ये शाम के टाइम पे रहेगा। जैसे कल की बात करें तो कल शाम को हुआ था, कल 7 बजे से और मुझे लग रहा है 9 बज गया था, 2 घंटे का सेशन चला था। तो ये मोस्ट, अभी तो बहुत कम बच्चे हैं इसलिए, लेकिन बाद में ये आप सभी से पूछ के आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रखेंगे। वीक में एक लाइव क्लास मस्ट है, मतलब होना ही होना है। चलिए वापस चलते हैं। तो टाइम का मैंने क्लियर कर दिया कि आपके कन्वीनियंस के हिसाब से रखेंगे। ये चैप्टर वाइज टेस्ट है, चैप्टर जैसे ही खत्म होगा एक टेस्ट में लूंगा, और टेस्ट कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं होगा, मतलब बहुत ये नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि मेन का भी टेस्ट होगा, एडवांस का भी टेस्ट होगा। मेन का ज्यादा होगा, एडवांस का टेस्ट कम होगा। जैसे मान लो 3 या 4 मेन का टेस्ट होने के बाद एडवांस का एक टेस्ट मैं लूंगा। मैं खुद ही, आप जुड़ोगे तो जान ही जाओगे कि मैं खुद ही बहुत मतलब वैसा हूँ, मतलब है ना, समझ रहे हो ना, बहुत कमिटमेंट वाला आदमी हूँ। तो मैं चाहूंगा कि कमिटमेंट तुम्हारा भी, तुम्हारी तुम डर जाओगे, फिर लगेगा कि तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो जान रहे हैं उन्हें पता है। तो ये टेस्ट मैं चैप्टर वाइज लूंगा, तो मतलब एडवांस का भी टेस्ट मैं लूंगा, और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपका टेस्ट होगा। मान के चलिए कि लगभग 15 दिन में एक टेस्ट होना चाहिए, मोटा मोटी, मतलब बाई एंड लार्ज ये आप मान सकते हैं।
है ना? तो अगर एक चैप्टर खत्म हो जाता है, कभी-कभी नहीं भी होगा तो हो सकता है थोड़ा एक्सटेंड हो जाए, 3 वीक्स हो जाए। इसमें टाइम नहीं लगेगा, ऐसा कोई मेरी तरफ से कोई एक्स्ट्रा मेहनत मुझे नहीं करनी है। अरे हमारे ऑपरेटर लोग हैं, वो टाइप करेंगे, अपलोड करेंगे, किसी कोई भी टाइम आपसे पूछ के सेट करेंगे लोग और आप बस बैठ के टेस्ट देंगे। लेकिन ये है कि टेस्ट मतलब ऐसा टाइप मेरे पास इतने बच्चे नहीं हैं, ना मैं कोई टेस्ट सीरीज़ चलाता हूँ कि मैं कहूँ कि 25,000 30,000 बच्चे अपीयर होंगे, उसमें आपकी रैंक आएगी। ऐसा फ़ॉल्स क्लेम मुझे करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब लास्ट नंबर आता है फी स्ट्रक्चर का कि कितना जो है फीस होगी इस कोर्स की, राइट? विक्ट्री बैच नाम है, क्लास 12th का जेईई मेन और एडवांस दोनों पढ़ना है। तो कितनी फीस होगी? तो देखिए कोर्स की जो फी है वो तो है 4300 फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर। आपकी वैलिडिटी एप्लीकेशन पे 1 ईयर की होगी। लेकिन ये कोर्स फी आपसे नहीं ली जाएगी, ठीक है? कोर्स फी इनॉग्रल की ये हमारा मेरा अपना ऑनलाइन का पहला साल है। हमने ये फीस रखी है जस्ट 2900 और तुम्हें लगेगा कि भाई ये 2900 ज़्यादा है, तो बेटा पैसा मेरा मोटिव है ही नहीं। जो मुझे जानते हैं, वो ये बात मान भी लेंगे। जो नहीं जानते हैं, उनको मैं बता दूँ कि अगर ये मेरा मोटिव होता, तो मैं फी को इंस्टॉलमेंट्स में भी ना रखता। मैं कहता इतनी पूरी फीस दो और पढ़ो। ऐसा है ही नहीं। आप जाके देखोगे एप्लीकेशन पे आई थिंक हार्डली 400 या 500 रुपए ऐसा करके कुछ बहुत सारे इंस्टॉलमेंट 12th का मुझे याद आ गया 6 इंस्टॉलमेंट्स आर देयर 6 इंस्टॉलमेंट्स आर अवेलेबल अब 6 इंस्टॉलमेंट्स में आप दे सकते हो यानी आई थिंक अराउंड 500 पड़ा है ना ये एक इंस्टॉलमेंट 500 रुपए आप 500 रुपए देके पढ़ना शुरू कर सकते हो और अगर ठीक लगा तो कंटिन्यू करो नहीं तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मत जमा करो छोड़ दो ड्रॉप कर दो बट आई एम सो कॉन्फिडेंट कि जब मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाता था तो मैं ऐसा बोल के पढ़ाता था कि फर्स्ट 5 डेज फ्री और ये कल्चर मैंने ही वहाँ मतलब पटना में शुरू किया और देखा देखी फिर बहुत लोगों ने किया कि फर्स्ट 5 डेज फ्री आई एम सो कॉन्फिडेंट एप्लीकेशन बनाया किसी और ने है किसी और की कंपनी है वो दिल्ली की कंपनी है आप वहाँ आप प्ले स्टोर पे डिटेल में जाके देख सकते हो तो वो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं उसको फ्री कर दूं मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा हाँ कोर्स फी भी मैं ही डिसाइड करता हूँ लेकिन मैं फ्री नहीं करूंगा कुछ कोई टेक्निकली उसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता तो इसलिए जो मिनिमम अब इतना भी तो क्या ही है फीस है इतना तो मतलब आई थिंक आई डिजर्व हाँ तो चलो खैर आ, चलिए मिलते हैं आपसे लेक्चर में थैंक यू वेरी मच